सभी लोगों को राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बढ़िया होंगे। खैर, मैं अर्जुन शास्त्री आप लोगों के बीच में आया हूँ फिर दोबारा एक बार। अभी वो बात ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि वो चलती रहेगी। ये जात विशेष पर जो लोग आज उंगली उठा रहे हैं, कल हो सकता है पता नहीं क्या क्या कहें, शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, पता नहीं कौन सी पुस्तकें पढ़ लेते हैं वे लोग, और अनुशासनहीनता दिखा करके किसी के ऊपर, धर्म के ऊपर, समाज के ऊपर, समुदाय के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं। तो आज मैं फिर आया हूँ एक बार। तो सभी लोगों से निवेदन है, हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। ये अपना ही चैनल है, कोई गैर का नहीं है। देखिए, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, हे अर्जुन, चारों वर्ण हमारे अंदर ही समाहित हैं। चारों वर्ण हमारे अंदर ही समाहित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ लिख दिया है, जो कुछ हूँ वो मैं हूँ। सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड मेरे अधीन है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब मेरे अंदर हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। तो अब ये हमारे समझ में नहीं आता, ये लोग अब कौन से वर्ड की बात कर रहे हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये क्या दिखाना चाहते हैं? दूसरी बात ये है कि हम लोग एक ही पिता की संतान हैं, एक ही पिता की संतान हैं। कर्म अलग अलग हो गए, धर्म अलग अलग हो गए, समुदाय अलग अलग हो गए, मतलब हम लोग सब एक कश्यप ऋषि की ही संतान हैं। सुन लीजिए उंगली उठाने वालों, हम सिर्फ कश्यप ऋषि की ही संतान हैं। ब्रह्मा जी के बताए जाते हैं 9 मानस पुत्र थे, 9 मानस पुत्र, कुछ लोग 10 भी कहते हैं। उनमें से अंगिरा ऋषि, पलस्थ ऋषि, अत्रि, कश्यप ऋषि और भी अन्य ऋषि हुए। कश्यप की बताई जाती 13 पत्नियां थीं, जो महाराज दक्ष की थीं। 2 पत्नियां, इनका नाम था अदिति और अदिति। अदिति से देवता, अदिति से राक्षस पैदा हुए, और उन पत्नी के नाम हुए, किसी का नाम क्रोधी है तो उससे क्रोधी संतान उत्पन्न हुई। मतलब यथो नाम तथो गुणा, जैसे जैसे नाम हुए वैसे ही गुण की संतान प्रकट होती गई। एक मुनि नाम की पत्नी थी, जिनसे मनुष्य यानी कि मानव जाति का उत्थान हुआ। यानी कि हम लोग कश्यप ऋषि की संतान हैं। यदुवंश अत्रि मुनि से चलता है। अत्रि मुनि के हुए ब्रह्मा जी के अत्रि मुनि, अत्रि से चंद्रमा, और चंद्रमा के आगे वंश में यदु महाराज से ही यदुवंश चला है। तो मेरे कहने का मतलब है, हम लोग ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम लोग परमपिता परमात्मा की संतान हैं, कोई गैर नहीं है। तो भला इसमें शूद्र क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण वाली बात कहाँ से आ गई? भाई, जो जैसा कर्म करेगा वो ब्राह्मण बनेगा। जन्म से निश्चित नहीं होता है, जन्म के बाद ही लोग जाति पात रख देते हैं। एक शूद्र का मतलब ये कहा गया है, राजवीर जी आपसे कह रहा हूं, सुन लीजिए, यादव पत्रिका के संपादन करता। सबसे पहली बात है, शूद्र एक प्रमाण और मिलता है। शूद्र किसे कहते हैं? जो ब्रह्म आचरण न करता हो, जो वेद ग्रंथों को न मानता हो, जो उल्टी अन्याय करता हो, कुरीतियां फैलाता हो, मांस, अंडा मांस, दारू पीता हो, जो सही बात न मानता हो, जो परमात्मा को न मानता हो, उसे शूद्र कहा गया है। अब आप कौन से शूद्र की बात कर रहे हो? हम जैसे महान प्रतापी सूर के समान यदुवंश के ऊपर तुम आरोप लगा रहे हो, गलत। तो अब तो समझ में आ गया होगा शूद्र ये चारों वर्ण क्या हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं चारों वर्ण हमारे अंदर समाहित हैं। शूद्र जो कर्मों के अनुसार, जो क्षत्रिय थे, जैसे आज क्षत्रिय हमारे बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं, सीमा पर रक्षा कर रहे हैं जवान। ब्राह्मण का मतलब है जो विद्वान है, ज्ञानी पुरुष हैं, ब्रह्म का आचरण करते हैं, ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो आज समाज में जगह जगह समाज सुधारक बन रहे हैं, जनता को प्रेरक दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं। भाई, जब हमारे जवान बॉर्डर पर रक्षा नहीं करेंगे तो भला हम लोग कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? तो कहने का मतलब है उन लोगों को क्षत्रिय कहा गया। ब्राह्मण ब्रह्म की उपासना करने लगे, पूजा पाठ करने लगे,
उनको ब्राह्मण कह दिया गया। वैश्य व्यापार कर रहे हैं अपना, वैश्य शूद्र का मतलब है जो धार्मिक, जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, अपना काम कर रहे हैं वैश्य। एक कारण, एक शब्द के अनेक कारण हैं, एक शब्द की अनेक महिमा है। शूद्र कोई गलत नहीं है, शूद्र सभी हो सकते हैं। यादवों को ही शूद्र बताने लगे हो? यादव तो वैदिक क्षत्रिय हैं, वैदिक क्षत्रिय। तो हम सब ऋषि मुनियों की संतान हैं। कोई किसी के ऊपर आक्षेप न लगाए कि ये वो हैं, ये वो हैं, ये फलाना, ये ठिकाना, कोई नहीं। कर्म से महान बनता है। हम कर्म अच्छे करेंगे, हम ब्राह्मण बन सकते हैं, ज्ञानवान बुद्धिमान बन सकते हैं, विद्वान बन सकते हैं। हम दारू मांस अंडा मांस पिएंगे तो हम निष्ठम नीचे वाली श्रेणियों में चले जाएंगे। हम क्षत्रिय जैसे रहेंगे, किसी रक्षा करेंगे, बलवान बन के रहेंगे तो हम क्षत्रिय बन जाएंगे। तो कहने का मतलब है जो जैसा कार्य करेगा वैसा ही उसे बना दिया जाएगा, वैसा ही इंसान है। ये जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण के घर में लड़का पैदा हो वो क्षत्रिय ना हो जाए, वो भी क्षत्रिय हो सकता है। ये जरूरी नहीं किसी भी कास्ट के घर में लड़का पैदा हो जाए विद्वान नहीं हो सकता है। तो इसलिए सब क्षत्रिय हैं, सब ब्राह्मण हैं, जो जैसा करता है वैसा ही बनता जाता है। अगर यदुवंश की बात की है राजवीर जी, तो आपसे कह रहा हूँ यदुवंश वैदिक क्षत्रिय हैं, कोई लोकल एंट्री नहीं हुई यदुवंश की। इसी के साथ साथ मैं सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा। उससे पहले कहूँगा सब परमपिता परमात्मा की संतान है, कोई गैर नहीं है, सब क्षत्रिय हैं, सब ब्राह्मण हैं। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही बनता जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों को साथ विदा लेना चाहूँगा। आगे फिर आऊँगा एक वीडियो के साथ में। इसी के साथ साथ सभी लोगों को राधे राधे, जय माता दी, जय भारत माता।